एक विशाल साम्राज्य की ऊंची दीवारों के पीछे राजकुमारी अनन्या रहती थी। उसके पास दुनिया की हर कीमती चीज थी, हीरे, जवाहरात और रेशमी लिबास। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह घंटों अपनी खिड़की से महल के बाहर की उस ऊबड़ खाबड़ सड़क को देखती रहती जहां जिंदगी अपने असली रंग में होती थी। उसी सड़क के एक कोने में धूल और मिट्टी के बीच बैठा रहता था 10 साल का आर्यन। आर्यन के पास न जूते थे न पेट भरने को पूरी रोटी। वह सड़क के किनारे से जंगली फूल चुनता और उन्हें सुंदर दिखने वाले पत्थरों के बीच सजाकर बेचता था। वह इन्हें पत्थर के गुलाब कहता था। साहब, एक पत्थर का गुलाब ले लो, यह कभी नहीं मुरझाएगा। मेरी माँ बीमार है, बस 2 वक्त की रोटी का सवाल है साहब। एक शाम राजकुमारी अनन्या ने साधारण कपड़े पहने और महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकल आई। वह देखना चाहती थी कि महलों के बाहर का दुख कैसा होता है। चलते चलते उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। वह जमीन पर बैठकर एक पत्थर को बड़े प्यार से कपड़े से पोंछ रहा था ताकि उस पर रखा फूल और सुंदर दिखे। छोटे, तुम इन बेजान पत्थरों पर फूल क्यों सजाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि फूल तो एक दिन सूख ही जाएंगे? दीदी, फूल तो सूख जाते हैं, पर यह पत्थर उस याद को थामे रखते हैं। मेरी माँ कहती है कि दुनिया पत्थर जैसी सख्त है। अगर हम उस पर प्यार का एक फूल भी रख दें, तो वह सुंदर दिखने लगती है। आर्यन की इस बात ने राजकुमारी के दिल को छू लिया। उसने अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली और उसे देना चाहा, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। नहीं दीदी, माँ ने कहा है कि बिना मेहनत के मिला सोना बोझ बन जाता है। आप बस एक फूल खरीद लो, वही मेरे लिए काफी है। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़े उत्सव की घोषणा हुई। साम्राज्य के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि सफाई के नाम पर सभी भिखारियों और गरीब बच्चों को शहर की सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाए। सिपाही घोड़ों पर आए और आर्यन जैसे मासूमों को जबरदस्ती पकड़ने लगे। हटाओ इन बदसूरत लोगों को। विदेशी मेहमानों की नजर इन फटेहाल लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए। इनके पत्थरों और कचरे को नाली में फेंक दो। सैनिकों ने आर्यन का फूलों का टोकरा लात मारकर गिरा दिया। उसकी माँ की दवा की शीशी पत्थर से टकराकर टूट गई। आर्यन रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे और उसकी बीमार माँ को शहर के बाहर एक अंधेरी बस्ती में फेंक दिया गया। उत्सव का दिन आया। महल रोशनी से नहाया हुआ था। मेहमानों के सामने राजकुमारी को नाचने और स्वागत करने के लिए कहा गया, लेकिन जब अनन्या मंच पर आई तो उसके हाथ में कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं था। उसके हाथ में वही मिट्टी से सना हुआ पत्थर था जिसे आर्यन ने सजाया था। आज यह सब चमक धमक देख रहे हैं, लेकिन क्या किसी को इस पत्थर की चीख सुनाई दे रही है? जिस बच्चे ने इसे प्यार से सजाया था, उसे हमारे सैनिकों ने सिर्फ इसीलिए शहर से बाहर फेंक दिया क्योंकि वह गरीब था। क्या आपकी रेशमी पोशाकें इस बच्चे के आंसुओं को पोंछ सकती हैं? क्या यह उत्सव उन लोगों की चीखों पर मनाया जाएगा जिन्हें हमने आज शहर से बाहर किया है? अगर मेरा राज्य मेरे अपनों को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो मुझे यह ताज नहीं चाहिए। राजकुमारी, ये आप क्या कह रही है? एक मामूली पत्थर के लिए आप मर्यादा भूल रही हैं। यह मामूली पत्थर नहीं, इस राज्य की सच्चाई है। आज से इस महल के अन्न भंडार उन गरीबों के लिए खुलेंगे जिन्हें आपने बाहर निकाला है। राजकुमारी की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पूरे शहर ने उत्सव मनाने के बजाय उन गरीबों की मदद करने का फैसला किया। राजकुमारी खुद उस गंदी बस्ती में गई और आर्यन को ढूंढ निकाला।
उसने देखा कि आर्यन अपनी माँ का हाथ थामे रो रहा था। आर्यन, उठो। तुम्हारे पत्थर के गुलाब ने महलों की नींव हिला दी है। अब तुम्हारी माँ का इलाज शाही हकीम करेंगे। दीदी दीदी, क्या अब हमें कोई यहाँ से भगाएगा तो नहीं? कभी नहीं आर्यन, अब से यह पूरा राज्य तुम्हारा घर है। समय बदला और आर्यन महल का सबसे छोटा और काबिल मंत्री बना। उसने सिखाया कि इंसानियत कपड़ों से नहीं, कर्मों से मापी जाती है। आज भी उस महल के मुख्य द्वार पर वह पत्थर रखा है जिस पर हमेशा एक ताजा गुलाब महकता रहता है, यह याद दिलाने के लिए कि पत्थर दिल इंसान भी प्यार से पिघल सकते हैं। अमीरी दौलत से नहीं, दूसरों के आंसू पोंछने की हिम्मत से आती है। मैं एवरी वीक में एक नई कहानी अपलोड करती हैं। जादू वाले कार्टून देखने हैं तो अभी सब्सक्राइब करो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हम अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।